हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम अपन किस पे लास्ट आ चुके हैं, समझो कि डिफरेंशिएशन पे। उसमें अपन विविध के कुछ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें जो जो थोड़ा सा ट्रिकी होंगे उसी को मैं डिस्कस करूंगा और ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको एग्जाम्पल नंबर 26 का 7C पार्ट दिया है। y इक्वल टू में देखो डिफरेंशिएशन में इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें थोड़ा लास्ट में जाकर उसने त्रिकोणमिति के खेल दिया है, तो थोड़ा सा उसी को मैं डिस्कस करता हूँ। बाद में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपन x के सापेक्ष अवकलन करने वाले हैं। तो डी बटे डी एक्स इंटू में y डी बटे डी एक्स लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। इधर तो डी वाई बटे डी एक्स आ गया। इधर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं अपने को। इधर तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम इधर है। पहले लॉग को निपटाएंगे। डी बटे डी एक्स के बगल में कौन आ गया? लॉग। लॉग का मतलब क्या होता है? 1 बटे एक्स। ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। फिर डी बटे डी एक्स। अब इधर कौन मिल गया? 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो 10 का क्या होता है? सेक स्क्वायर। जब तक मैं इसको साइन कॉस में चेंज कर दे रहा हूँ, साइन कॉस में चेंज कर दूंगा। साइन अपॉन कॉस होगा, लास्ट में चेंज करेंगे, एक साथ ही चेंज कर देंगे। रहने देता हूँ। 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। इधर से क्या आ गया? सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, जो बच जाए उसको निपटाते रहो। डी बटे डी एक्स ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब मैं चेंज कर दे रहा हूँ, सभी को साइन कॉस में चेंज कर दे रहा हूँ। तो साइन अपॉन कॉस होगा, तो कॉस ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा? कॉस कोष्टक में पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 नीचे आ जाएगा। देखो कॉस ऊपर चला गया, साइन नीचे बच गया। साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 ये हो गया। अब ये सेक स्क्वायर आया था, इसको कॉस में चेंज करना, तो नीचे आ जाएगा कॉस। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस में एक्स बाई 2। ये इसका काम कर दिया। अब इधर इसको निपटाते हैं। तो पाई बाई 4 क्या बन जाएगा? 0। एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा? 1 बाई 2 हो जाएगा। एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ के बाद अब इसमें क्या हो रहा है ध्यान से देखिए। तो एक कॉस से एक कॉस गायब हो जाएगा, गायब हो गया। अब 0 तो खत्म हो गया। 1 बाई 2 नीचे आ जाएगा। तो ये बच रहा है अपने पास। थोड़ा सा देखना यहाँ पे, 2 को मैं आगे लिख दे रहा हूँ। 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। फिर क्या बचा? एक कॉस से एक कॉस गायब हो गया, एक कॉस बच गया। तो अपने पास कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए आपके पास। तो क्या बन रहा है? ये 2 साइन ए कॉस है। 2 साइन ए कॉस है क्या होता है? साइन 2a। तो अपने पास ये बनने वाला है साइन, क्या बनेगा? 2a। ए मतलब क्या है? पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 ये बनेगा। थोड़ा सा 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाई 4 का मतलब क्या बन जाएगा? पाई बाई 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पाई बाई 2। ये क्या बन जाएगा आपका? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। थोड़ा सा और चलते हैं। साइन 90 प्लस थीटा। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस होता है। और सेकेंड में जाएगा, सेकेंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये बन जाएगा कॉस एक्स। 1 बटे कॉस क्या बन जाएगा? सेक एक्स। ये था लास्ट में लाने में, यहां से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको इस क्वेश्चन को। था उतना बड़ा सा, आया केवल सेक एक्स। समझ के बाद नोट कर लो। नेक्स्ट 26 में आपके पास लॉग को तो ये शायद मिल चुका है, इसको बता देता है स्मॉल ई को। ई पार्ट को इसको बताने जा रहा हूं आपको। अब आपको एग्जाम्पल में एक तो मैं बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, जो पता नहीं कौन सा है, लास्ट का है, अजीबोगरीब वो लेगा आधा घंटा टाइम। क्लास में मिलेंगे तो डिस्कस कर देंगे उसको। आधे घंटे कौन बर्बाद करने जाए, एक ही क्वेश्चन है, या आधे घंटे से भी ऊपर लग जाएगा उसमें। स्मॉल ई मतलब दिया है, मैं y इक्वल टू मान लेता हूँ। ये बेटा y बराबर लिखता हूँ तो क्या मानता हूँ? माना y बराबर। y बराबर दिया तो है नहीं, तो आपको एग्जाम में भी नहीं देता है, उसको मानते हैं कि माना y बराबर जो फलन दिया हो। ये दिया है लॉग, फिर दिया है लॉग x बेस 7 में दिया है। दर्द यही 7 कर दिया। नहीं तो इस क्वेश्चन को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अपने पास शायद इस टाइप का क्वेश्चन मिला भी है। अपने पास ये जो log x होता है उसका बेस क्या होता है? e होता है। तो इसका जो अपन dy बटे dx क्या कर देते हैं? 1/x कर देते हैं। बट यहाँ पर बेस क्या है? 7 है। तो अपन के पास
फॉर्मूला कई सारे हैं लॉग का। आधार परिवर्तन, अपने मन से मनचाहा आधार बेस बना लेते हैं, लॉग में मनचाहा बेस बना लेते हैं। तो बनाने का तरीका कुछ भी नहीं है, ये लॉग है, लॉग रहने दो, एक बेस बना लिया ई, तो इसके साथ लगा दो, 7 को नीचे भेज दूंगा, लॉग अपने पास ये क्या है लॉग एक्स। अब ये जो 7 था ये लॉग के साथ आ जाएगा, 7 इसका बेस बन गया ई। समझ गए? समझो तो वही लिखा हुआ है, बेस दोनों इक्वल है, ई को हटाऊंगा तो ये 7 बेस में चला जाएगा, लॉग एक्स ऊपर रहेगा, बात खत्म। जो बेस में होता है वो नीचे आ जाता है, जो ऊपर होता है वो ऊपर होता है। अब देखो तो अपना काम हो चुका है, अब यहां से आपको कहीं दर्द नहीं होगा। लॉग 7 हो गया, ये बेस में कुछ भी नहीं लिखा होता तो क्या लिखा होता है ई लिखा होता है। अब डी बटे डी एक्स कर देते हैं, डी बटे डी एक्स वाई, तो लॉग 7 इधर हो गया, अब डी बटे डी एक्स, अब ये अपने पास आ गया लॉग, फिर क्या हो गया लॉग एक्स, इधर तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ चुका है, इधर तो देखो क्या आ गया लॉग 7। पहले लॉग को निपटाएंगे तो एक हो जाएगा 1 अपॉन में लॉग एक्स डी बटे डी एक्स, इस लॉग का काम खत्म हो गया। अब ये लॉग मिल गया, इसको लिख दो लॉग एक्स, तो अपने पास आने वाला आंसर, जो आंसर आएगा वो आएगा लॉग 7, क्या आएगा लॉग 7, और नीचे क्या है फिर लॉग एक्स, फिर से क्या आएगा लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स, यही आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा इसको इधर उधर लिख देना, बस आंसर है यही है। तो इसमें थोड़ा सा आधार परिवर्तन, आधार परिवर्तन, मनचाहा बेस हम बना लेते हैं। हमें बेस चाहिए स्मॉल ही, हमने ले लिया। समझ के बात ये था, और तो इसमें कुछ नहीं था कि जो मुझे बताना पड़ जाए और मेरी सहायता चाहिए आपको। इसके बाद बात करते हैं 27 पे। 27 में भी शायद मुझे ये लग रहा है कि ये पार्ट मिला है कि नहीं मिला है, कहीं तो मिला है, किसी फॉर्म में मिला है शायद, देख लेना मिला है। ये अंदर का मटेरियल तो मिला है सॉरी, अंदर का जो मटेरियल है ये तो मिला हुआ है 2 की पावर x प्लस 1, और साइन इनवर्स था कि क्या था ये मुझे याद नहीं है, आप देख लेना। जो काम वहां पर किया था वही काम यहाँ पे करना है। अब देखिए तो b भी मिल चुका है, लेकिन कुछ अलग टाइप से मिला होगा, मैं लिख दे रहा हूँ, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा नहीं। वैसे tan इनवर्स में दिया है आपको x की पावर 1/3 प्लस a की पावर 1/3, फिर से 1 माइनस, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ 1/3 और x की पावर 1/3, ये मिला था। ये क्वेश्चन नहीं होगा लेकिन इसी टाइप का आपको मिला था। हमारे पास जो फॉर्मूला एक होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस ए बी, यही लिखा हुआ है। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो y इक्वल टू में दिया हुआ है tan इनवर्स, यहाँ पर क्या है a की जगह पे क्या है x की पावर 1/3 और b की जगह पे क्या है a की पावर 1/3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ tan इनवर्स x की घात 1/3 प्लस tan इनवर्स a की घात 1/3। अब ये बन गया, अब इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, डायरेक्ट हो गया, काम खत्म कर दिया। अब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये बनेगा d बटे डी एक्स वाई d बटे डी एक्स tan इनवर्स x की घात 1/3 प्लस d बटे डी एक्स tan इनवर्स a की घात 1/3। ये काम कर दिया हमने। ये काम करने के बाद क्या होगा, ध्यान से देखो तो tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, ये तो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और d बटे डी एक्स, अभी भी ये क्या था x नहीं था तो इसका अवकलन तो हमें करना पड़ेगा। ये तो अचर होता है, उसका अवकलन क्या हो गया 0 हो गया। फिर आगे देखोगे तो 1/3 आएगा और 1 माइनस 1/3 2/3, तो ये बचने वाला है ऊपर x की घात 2/3 और नीचे 1/3 नीचे आ जाएगा 1 प्लस x की घात 2/3, ये आंसर आ जाएगा आपका। और tan इनवर्स a का तो 0 हो गया था, इसकी कहानी खत्म हो गई। कुछ इसी टाइप का फॉर्मूला ये भी है अपने पास, ये जो सेकंड दिया हुआ है इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया जाए। 27 का सी पार्ट, ये y इक्वल टू मान लेता हूँ
साइन इनवर्स, ये दिया है एक्स, एक्स दिया है 1 माइनस एक्स और माइनस अंडर रूट एक्स इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स, माइनस लगाए तो माइनस बीच में लगा देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई क्या होता था, साइन इनवर्स एक्स इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखो तो x की जगह पर तो x है और y की जगह पे अंडर रूट एक्स है। यहाँ पे देखो तो y की जगह पे देखो, x की जगह पे तो x है, इस y की जगह पे क्या है, अंडर रूट y है, इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर हुआ है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर हुआ है, तो क्या बन गया है, x बन गया है। समझ गए बात को? तो इसका मतलब यही फॉर्मूला जो इस फॉर्म में दिया था, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स माइनस में साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, ये लिख सकता हूँ। एक्स की जगह पे एक्स है और y की जगह पे क्या है, अंडर रूट एक्स है, तो y इक्वल टू में मैंने साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स लिख दिया। अब अपने पास इसको क्या कर देना है, डी बटे डी एक्स वाई डी बटे डी एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस डी बटे डी एक्स साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, ये हो गया। अब साइन इनवर्स को निपटा दिया जाए, तो साइन इनवर्स का तो सिंपल से अपने पास होता है 1 बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या बनेगा, माइनस 1 बटे में अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर और डी बटे डी एक्स, ये अंडर रूट एक्स है तो इसका भी डिफरेंशिएशन तो हमें करना ही पड़ेगा। तो ये आ गया अपने पास 1 बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका काम खत्म कर लिया। अंडर रूट एक्स का है तो क्या होता है, लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, अंडर रूट का 2 अंडर रूट एक्स तो होगा ही होगा, और ये अंडर रूट में क्या है 1 माइनस एक्स आ जाएगा, यही आंसर है डी वाई बटे डी एक्स, ये हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब बात किया जाए इसका 27 को निपटा दिया, 28 को, 28 भी तो केवल टाइम खाने वाला है, औकात इसकी 0 है, केवल टाइम खाएगा आपका 28। चलो अपना टाइम खिला देते हैं इसको, 29 नहीं करवाएंगे, ये बहुत टाइम लेता है, कम से कम आधे घंटे इसको सॉल्व कराने में लगेंगे, 2 बार बोर्ड साफ करना पड़ता है, तो आपको क्लास में ही इसको निपटा दिया जाएगा। 28 के बारे में बात करता हूँ। 28 में आपको दे रखा है डी वाई बटे डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, जबकि आपको x दे रखा है यहाँ पर t प्लस 1/t की घात में a दिया हुआ है, और y जो दिया हुआ है वो दिया है a की घात में t प्लस 1/t। फिर जहाँ a अचर है तो आपको क्या निकालना है, डी वाई बटे डी एक्स। ये प्राचलिक रूप है, पैरामेट्रिक इक्वेशन नहीं है भाई, x t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है, तो मतलब ये क्या है, प्राचलिक है। तो प्राचलिक में कुछ नया तो होता नहीं है, हम जानते हैं सब कुछ है। तो x बराबर मान लो दिया है t प्लस 1 बटे टी की घात a। अब t के सापेक्ष करना पड़ेगा, किसके सापेक्ष करना पड़ेगा, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर इधर तो हो जाएगा d बटे डी टी एक्स, इधर हो जाएगा d बटे डी टी टी प्लस 1/t की घात a, इधर से अपने पास आ गया dx बटे dt। इधर देखते हैं फलन की पावर अचर x की पावर n, फलन की पावर अचर है, ये बोला है ना, अचर दिया हुआ है, कांस्टेंट है ये, तो फलन के ऊपर अचर का मतलब क्या लेता है, x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो ये बन जाएगा a आगे आ गया t प्लस 1/t की घात a। अब यहाँ पर dx बटे dt ये हो गया अपने पास, फिर यहाँ से आने वाला है d बटे dt t प्लस 1/t, इसको निपटाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अपने पास a t प्लस 1/t की पावर a माइनस 1, इसको देखेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 में t स्क्वायर, ये क्या आ गया अपना dx बटे dt, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब सेकेंड पे बात करूंगा तो अपने पास y इक्वल टू में क्या दे रखा है, a t की घात 1/t दे रखा है,
अब इसका टी के सापेक्ष आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो डी बटे डी टी ये बन जाएगा ए की पावर में टी प्लस 1/t। ये किस टाइप का फलन है, ए की पावर एक्स का है, ए की पावर एक्स का टाइप का ये अचर की पावर एक्स, अचर की पावर एक्स का है। तो इसका क्या करते हैं, तो ये अपने पास आएगा इधर से dy बटे dt बराबर में ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स मतलब t प्लस 1/t, फिर क्या होता है ए की पावर एक्स log a बेस e, इतना होता है। ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स log a बेस e। फिर से लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि d बटे dt दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से t प्लस 1/t हो गया। इधर अपने पास आ गया dy/dt इक्वल टू में देखते हैं तो ये बन जाएगा a t log a बेस e, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस 1/t²। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अपने काम क्या करना होता है, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करना होता है। बहुत ही आसान था, बहुत ज्यादा कठिन सा नहीं लगा होगा आपको, देखो मैंने ट्राई किया होगा तो d/dt बटे में dx/dt इक्वल टू में dy/dt, ये क्या, ये है अपने पास a t 1/t log a बेस e 1 माइनस 1/t²। नीचे क्या आ जाएगा dx/dt, ये दे रखा है, देखते हैं। ये बन गया अपना t की प्लस 1/t की घात ये -1, और ये भी शायद 1 माइनस t² था, तो ये तो कैंसिल हो गया। इधर से कैंसिल होने के बाद अपने पास आ गया dy/dx इक्वल टू में बस जो बच गया उसी को लिख देते हैं, और ज्यादा अपने आप इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो बच गया उसको लिख दो t प्लस 1/t की पावर में a-1। ये आंसर हो गया अपना। अब बात किया जाए आगे, तो आगे 28 में कुछ इसी टाइप का आ रहा है, इसी टाइप का आएगा कहीं। 29 को मैं बोल रहा था तो पहले ही इसको नहीं करवाना है, बाद में देख लेंगे क्लास में। अब आते हैं 30 पे बात करूंगा कि 30 पे क्या है। यहाँ पर 30 देखा जाए तो उदाहरण नंबर 30 x इक्वल टू में आपको दे रखा है a cos थीटा b sin थीटा, यही तो दिया है a cos थीटा प्लस b sin थीटा। y इक्वल टू में दिया है a sin थीटा माइनस b cos थीटा। यहाँ से आपको dy/dx निकालना है, नहीं कुछ काम करना है यहाँ पर, ये नहीं निकालना था, आपको निकालना है y² y2 माइनस x1 प्लस y इक्वल टू में 0, ये निकालना है अपने को। अब देखो y2 निकालना है, थोड़ा सा इस इक्वेशन की खासियत है, ये जो समीकरण दे रखा है इसकी खासियत कुछ इस टाइप से है कि बहुत छोटा हो जाता है तो बहुत अजीब सा देखने में लग रहा है, क्योंकि अगर नॉर्मल तरीके से जाएंगे तो बहुत बड़ा सा बनेगा, लेकिन इस इक्वेशन की जो खासियत है यदि उस खासियत को आपने पकड़ लिया तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। यदि आपने अपने मन से कुछ जो नॉर्मल प्रॉपर तरीका जानते हैं उससे जाएंगे तो ये बहुत लंबा सा पड़ेगा। इसकी खासियत ये है, कुछ भी नहीं है, आपको इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस में इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर कर देना है, दोनों को जोड़ देना है। फर्स्ट का स्क्वायर करके और सेकंड का स्क्वायर करके क्या कर देना है, जोड़ देना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। अपने आप ये बहुत ही छोटा हो जाएगा। यदि हमने इसको ध्यान नहीं दिया तो फिर ये लंबा सा पड़ जाएगा। तो इधर लेफ्ट में देखो तो x² प्लस y², राइट में क्या हो जाएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस में a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर, ये दे दिया आपको। अब होल स्क्वायर इधर तो कुछ करना नहीं, इधर ही खेलना है। इधर खेलोगे तो देखो ध्यान से क्या बनेगा, a², चलो पूरा ही ओपन कर दे रहा हूँ, cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा प्लस 2ab
साइन थीटा कॉस थीटा। इधर आता हूँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। इतना हो गया। अब ए स्क्वायर कॉमन लूंगा, चाहता तो मैं डायरेक्ट लिख देता, लेकिन दिखा देना बोर्ड का एग्जाम देना होता है प्रॉब्लम कर देते हैं। ए स्क्वायर यहाँ पर, ए स्क्वायर यहाँ पर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, इधर से कॉस स्क्वायर थीटा कहीं से आएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो 2ab कॉस थीटा साइन थीटा माइनस में 2ab कॉस थीटा, वो शहीद हो गए, ये भी शहीद हो गए। देखो तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये महा आसान आ गया। अब देखो ध्यान से, तो है कुछ भी नहीं है, बस ये था, मैंने बोला था ये जो समीकरण दिया हुआ था, यदि प्रॉपर तरीका जो अपना जानते हैं कि इसको थीटा के सापेक्ष इसको थीटा के सापेक्ष, तो थोड़ा सा वहां पे टाइम लगता आपका, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। अब ये अपना आसान हो गया। इसके बाद अब इसका डिफरेंशिएशन अपन कर देंगे एक्स के सापेक्ष। अब तो एक्स के सापेक्ष करूंगा, किसके सापेक्ष करने वाला हूं, एक्स के सापेक्ष। तो देखो बन लिखूंगा यहाँ पर डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर, डी बटे डी एक्स वाई स्क्वायर, इधर भी लिखूंगा डी बटे डी एक्स ए स्क्वायर, इधर भी लिखूंगा डी बटे डी एक्स बी स्क्वायर। कितना लिख दिया, इसका तो अपने पास हो गया 2x, इधर से आ गया 2y, लेकिन dy बटे dx आएगा, इधर से सभी क्या आ गए 0 आ गए। लाना क्या है y स्क्वायर, वेरी गुड। आप इधर इसको भेज दो 2y dy बटे dx, इधर से क्या आ जाएगा माइनस 2x आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमें y स्क्वायर चाहिए, मतलब y को नीचे लाना पड़ेगा, तो इसका मतलब इधर बात कर लूं dy अपॉन dx में 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन में y। समझ में आ गया। अब दोबारा क्योंकि हमें d2y लेना, y2 है ना, तो d2 है, तो दोबारा लाते हैं, तो d बटे डी एक्स dy बटे dx माइनस d बटे dx x अपॉन y। इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं, इधर तो अपना जो चाहिए d2y अपॉन dx2 आ गया। इधर बात करता हूं माइनस, नीचे को छोड़ो ऊपर का अवकलन, ऊपर को छोड़ो नीचे का अवकलन, बटे में नीचे जो दिया है उसका वाई स्क्वायर कर देंगे, तो ये जो आ गया माइनस। अब देखो इस वाई स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू में d2y अपॉन dx2। ये तो काम हमने कर लिया। इधर निपटाते हैं, तो माइनस है y और x का डिफरेंशिएशन 1, इधर क्या है माइनस एक्स dy बटे dx। अब आपको पता है कि जो d2y अपॉन dx2 की जगह पे क्या रखूंगा y2, और dy अपॉन dx की जगह पे क्या रखने वाला y1, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू में y2, अब माइनस से गुणा कर दे रहा हूं, माइनस y प्लस एक्स y1, तो आने वाला तो है, आएगा ही, सबको उधर बुला लो, जो चाहिए वो मिल जाएगा। वाई स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू में हो गया 0। ये क्या हो गया, इतनी सिस्टम प्रूव्ड हो गया। अब लास्ट एग्जांपल था मेरे ख्याल से 30 के बाद अब बात करेंगे विविध पे। तो विविध में फर्स्ट को मजाक मजाक में कर लेना, सेकंड में मजाक मजाक में नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग कुछ भी नहीं है, लेंदी है। जो क्वेश्चन हो जाए आप कर लेना, उसके बाद मैं बाद में आपको डिस्कस कर लूंगा। बाय बाय।